मन क्या है? लोग कहते हैं कि मन हमारे दिल को कहते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है कि मन की सुनो या फिर अपने दिमाग की? क्या हमारा मन हमसे अलग है, जो यह सोचता है कि वह कुछ भी सोच सकता है या कर सकता है? क्या है यह मन जो स्वतंत्र रूप से कुछ भी सोच सकता है या अपने इच्छानुसार हमें कुछ भी करवा सकते हैं? आइए जानते हैं। स्वागत है दोस्तों हमारी इस वीडियो पर, जहां आज हम यह जानेंगे कि मन क्या है। मन एक भावनाओं की सागर है। यह हमसे कुछ भी करवा सकता है। लगातार विचारों, कल्पनाओं और स्मृतियों का प्रवाह होता है। ये विचार क्षणिक हो सकते हैं या फिर कुछ समय तक बने रह सकते हैं। मन भावनाओं का अनुभव करता है, जैसे कि खुशी, दुख, क्रोध, प्रेम आदि। ये भावनाएं हमारे विचारों और कार्यों को प्रभावित करती हैं। मन इच्छाओं और आकांक्षाओं का स्रोत होता है। हम जो कुछ भी पाना चाहते हैं, उसकी उत्पत्ति हमारे मन में ही होती है। मन हमें सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। मन हमारी चेतना का आधार है। यह हमें अपने आसपास की दुनिया और अपने अस्तित्व के बारे में जागरूक बनाता है। मन एक शक्तिशाली उपकरण है। इसका उपयोग हम रचनात्मक कार्यों के लिए, समस्याओं को सुलझाने के लिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन मन को नियंत्रित करना भी जरूरी है। अगर मन नकारात्मक विचारों और भावनाओं से भरा हो, तो यह हमारे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। मन की शक्ति अद्भुत होती है। हमारे विचार हमारे जीवन को आकार देते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे साथ सकारात्मक चीजें होती हैं। यदि हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारे साथ नकारात्मक चीजें होती हैं। यह एक सार्वभौमिक नियम है। यह हर किसी पर लागू होता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, सफल हो या असफल। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करें। हमें सकारात्मक सोचने और नकारात्मक विचारों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। आइए हम मन के शक्ति को एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। रिया एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां लोगों का जीवन मुश्किल था। गरीबी और बेरोजगारी हर तरफ थी। लेकिन रिया के मन में एक सपना था, अपने गांव को बेहतर बनाने का। उसने स्कूल में पढ़ा था कि विचारों में बहुत शक्ति होती है। अगर हम कुछ ठान लें तो उसे सच कर सकते हैं। रिया ने फैसला किया कि वह अपने विचारों की शक्ति का इस्तेमाल करेगी। सबसे पहले उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोला। वह जानती थी कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे गरीबी को हराया जा सकता है। फिर उसने गांव की महिलाओं को एकजुट किया और उन्हें सिलाई, कढ़ाई और बुनाई सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे महिलाओं ने अपने हाथों से सुंदर चीजें बनानी शुरू कर दी। रिया ने उन चीजों को गांव के बाहर ले जाकर बेचा। उससे जो पैसे मिले, उससे उसने गांव में एक छोटा सा अस्पताल खुलवाया। गांव के लोग अब रिया को शक्ति कहने लगे थे। वे जानते थे कि रिया के विचारों में सचमुच में बहुत शक्ति है। एक दिन रिया ने गांव के लोगों को एक साथ बुलाया। उसने कहा, हमने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। हमें अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाना है। और ऐसे करके लोग अपने नकारात्मक विचारों को त्याग कर सकारात्मक विचार रखने लगे और अपने सकारात्मक विचारों के दम पर दुनिया को बदलने की शक्ति रखने लगे। तो यह होती है दोस्तों मन की ताकत। इसीलिए दोस्तों, हमको कहीं भी और किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक रहकर सोचना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज का हमारा महत्वपूर्ण पाठ, जिसमें हमने जाना कि हमारा मन क्या है और यह कितना शक्तिशाली हो सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।